पीछे जाने कितने दुख थे, किसको सुनाऊं मेरी दास्तां, कोई नहीं साथ में। मिलते गए धोखे, मुझे लड़ता अपने आप से, थक गया हालत पे, अधूरे मेरे ख्वाब थे। कोई नहीं यहाँ बस तन्हाई मेरे साथ थी। किसी एनिमी वॉचर्स के लिए इससे ज़्यादा और कौन सी खुशी की बात होगी कि उनका वेलकम 2022 में अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 में भी लास्ट सीजन के साथ होगा। और इस वेलकम का छोटा सा ट्रेलर आज हमें देखने को मिला, मतलब 21 दिसंबर। मुझे पता नहीं इसलिए कि हमने सीजन 4 पार्ट 1 देखा है, इसलिए मुझे पार्ट 2 का एनिमेशन और भी अच्छा लगा है। मे बी मापा ने इस बार और मेहनत किया होगा। एनीवे, आपको क्या लगता है, मापा ने इस पर ज़्यादा मेहनत किया है या हमने इस एनिमेशन को अडॉप्ट किया है? नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी क्लिक करना। मैं आपसे रेगुलर वीडियो डालने वाला हूँ, सो आपको अपडेट्स मिलते रहे। सो वीडियो स्पॉइलर फ्री होगा। पहले मैं बताना चाहूँगा हाउ आई फील व्हेन आई सॉ दिस फर्स्ट टाइम ट्रेलर, उसके बाद हम ट्रेलर को ब्रेक डाउन करेंगे। इस ट्रेलर में ऐसा लग रहा है कि एओटी का पूरा जर्नी कवर्स किया हो। हमें कुछ पिछले मोमेंट्स दिखाया गया है। ऐसा लग रहा है एक काइंड हार्टेड पर्सन अपने अंत को देखकर पुरानी सभी यादें एक बार याद करके जी रहा हो। एनीवे, हम पहले ट्रेलर को ब्रेक डाउन करते हैं। वीडियो स्पॉइलर फ्री होगा तो मैं ज़्यादा डीप नहीं जा सकता, पर आई ट्राई माई बेस्ट। आफ्टर ब्रेक डाउन हम बात करेंगे वो मांगा के कौन से मोमेंट होंगे जिसे हम एनिमे में देखने के लिए एक्साइटेड है। वो पार्ट थोड़ा स्पॉइलर हो सकता है, सो स्पॉइलर अलर्ट। सो ट्रेलर के शुरुआत में हमें जीक को दिखाया जाता है। मे भी इसका मतलब जीक आने वाले वक्त में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बनेगा। ट्रेलर में उसकी आंखें चमकने लगी है, लगता है जैसे वो पाथ से कनेक्शन बना रहा हो। इसके बाद हमारे पास एरिन का क्लोजअप है, जो पिछले एपिसोड के समाप्त होने के ठीक बाद प्रतीत होता है, जब राइनर ने उससे लड़ने के लिए बाकी मार्ली सेना के साथ दिखाया। एंड इवेंचुअली वी ऑल्सो सीन आर्मर टाइटन and the fight between Rainer and Eren start, which is round 3. Maybe it is the last fight of Rainer and Eren. और हमें जीक को दिखाया जाता है। It seems like he is going to Emir's path. और उसी बीच हम एंग मिकासा को देखते हैं। हो सकता है एरिन की मेमोरीज हो, पर एंग मिकासा को देखकर अच्छा लगा। और फिर हमें एरिन का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है, और शायद हमें ये फर्स्ट एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। नाउ वी फाइनली सॉ सोरेकॉप्स, जो लड़ने जा रहे होते हैं मार्ली के खिलाफ, बिकॉज मार्ली ने इन्वाइट किया रहता है। हमें पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड में दिखाया था। और हम देखते हैं लोगों का एक झुंड पैराडाइज में स्काई डाइविंग से नीचे आ रहे हैं। वो शायद मार्ली के सेना के साथ है, जो सीजन 4 लास्ट एपिसोड में दिखाया था। हमें एरिन का एक और शॉट मिलता है, और उसके साथ बीस्ट टाइटन का भी क्लोज शॉट दिखाया जाता है। इस बार सच में एनिमेशन अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट, मुझे लगता है यह मूवमेंट एपिसोड फर्स्ट में ही होगा, क्योंकि एरिन ट्रांसफॉर्मेशन मोड में होता है, और हम लास्ट एपिसोड में देखते हैं गावी फिक वहीं पर होते हैं। और बैकग्राउंड को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि टाइटन ट्रांसफर हो रहा है। सो यह पार्ट हमें एपिसोड फर्स्ट में ही देखने को मिलेगा। लुक्स लाइक फाइट स्टिल गोइंग ऑन। पूरे ट्रेलर में हमें एरिन और रैनर को फाइट को ज़्यादा दिखाया है, सो मे बी ये फाइट ज़्यादा ऑसम और लंबा हो, और ये उनके बीच लास्ट फाइट होगा। सो हम देखते हैं एरमिन की टीम बाहर आ चुकी है, जो हमें उन्हें जेल में दिखाया था। आई थिंक वो अभी एरिन के साइड से ही लड़ेंगे। देर इज़ नो अदर ऑप्शन। ही लुक्स वेरी हैप्पी। मार्ली प्रिम्स के अराइवल पर एलिना का रिएक्शन इंटरेस्टिंग है। आई एम नॉट श्योर इसको कैसे इंटरप्रेट करे। एरिन उनसे लड़ने जा रहा है, और मुझे लगता है कि जीक भी उनसे लड़ रहा होगा। तो क्या वह यह सब देखने के लिए इंटरेस्टेड है? और ये बंदा, मुझे उसका नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता, सो is seen opening a door. It seems the jail cell of Armin and others. Now it's Mikasa time. एपिसोड 16 में हमने देखा कि मिकासा ने पहली बार एरिन का स्कार्फ नहीं पहना था। वो तब की बात थी जब एरिन ने उसे बहुत कुछ कहा था। वो डिस्कशन तो आपको याद ही होगा, जहाँ पर एरमिन, एरिन और मिकासा होते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो अब भी इस स्कार्फ को पकड़े रहती है। शी कंसिडरिंग रिटर्न टू बीइंग लॉयल टू एरिन। अगर किसी ने मुझे पूछा एओटी में सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट्स कौन सा है, और मेरे लिए ये वही मोमेंट है जिसे मैं देखकर या पढ़कर आई फील वेरी इमोशनल और मे बी हेट। बिहाइंड द रीज़न आई विल टेल यू इन सम डे और सम वीडियो, बिकॉज नाउ इट्स गोइंग टू स्पॉइलर। जब मैंने मांगा में इस सीन को देखा तो मैंने पर्सनली इसे डीप सोचा।
और उस एक मोमेंट की वजह से एज अ कैरेक्टर मिकासा की तरफ देखने का मेरा नज़रिया चेंज हो गया। मे बी इट्स ओनली फॉर मी, पर जब मैंने इसे ट्रेलर में देखा तो खुद उस सीन को ऐसा मैंने भी इम्पोर्टेंट दी। तो आप इस पर क्या सोचते हो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। लुक्स लाइक वॉर इज़ गोइंग टू बी बैडली। अपने अरविंद भाई को देखकर ऐसा लग रहा है बिना मुड़ के लड़ रहा हो। और हमें कमांडर मेगथ को भी दिखाया जाता है जो मार्ली को लीड कर रहा है। आगे हम गावी, फाल्को और एक सैनिक को अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए देखते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि गाबी और फाल्को फिर से मिल गए हैं। पिछली बार जब हमने गाबी को देखा था वो पीक के साथ थी और पीक ने अभी भी खुलासा किया था कि वो एरिन के पक्ष में नहीं थी। अब गाबी पीक के साथ नहीं है और ऐसा लगता है कि चीक से सक्रिय होने के बावजूद फाल्को अभी तक टाइटल में नहीं बदला है। जब सीज़न खत्म हुआ तो हांजी लेवाई के तलाश में निकल रही थी। लुक्स लाइक वो बुरी तरह से घायल है लेकिन मरा नहीं है। सो फाइनली हमें एनी का भी लुक देखने को मिला और इस सीज़न में फिर से हमें फीमेल टाइटन को भी देखने को मिलेगा। शायद एरिन और जिक का मार्ले में फर्स्ट टाइम मीटिंग होगा। सो ये सीन और ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ। और ट्रेलर में हमें ये दोनों सीन्स को कंटिन्यूसली दिखाया है। सो एरिन जिक के पास आ रहा होता है, मे बी वो कोऑर्डिनेट पावर को एक्टिवेट करना चाह रहा है। एंड दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सीन्स फ्रॉम गाबी एंड मे बी वन ऑफ द बेस्ट शूट। एनीवे वी सॉ एरिन। ऐसा लग रहा है वो लड़ाई के बीच है और उसका सर कटा हुआ है। वेरी मिस्टीरियस। नाउ वी फाइनली सी एमे। आई डोंट रिकॉल प्रॉपरली बट हमने शायद पहली बार एमिर को एनिमेशन में देखा हो। जिस तरह इसे इम्पोर्टेंट देखकर ट्रेलर में सीन दिखाया है, ट्रस्ट मी एमिर डिजर्व इट। और पर्सनली मैं बहुत खुश हुआ एमिर को ट्रेलर में जिस तरह दिखाया गया है, वो कैरेक्टर डिज़ाइन एंड वो उसका पाथ, इट नेल्ड इट। ट्रेलर में पार्को पर भी एक बड़ा फोकस है। मुझे दिलचस्प लगा। पार्को एरिन के खिलाफ अपनी आखिरी लड़ाई में बुरी तरह हार गया था और एक तरह से वॉरहैमर टाइटन को पाने के लिए एरिन का मदद भी उसने ही किया था। में बीस्ट टाइटन को दिखाया जाता है जो प्लेन पर हमला करता है। सो वो मार्ले के अगेंस्ट लड़ रहा है। हालांकि ये अपनी आप से पता चलता है कि जिक जिंदा है, जबकि लास्ट सीज़न में हमें जिक को मरता हुआ दिखाया गया। हाँ, टाइटन के पेट में डालने से ठीक पहले। अब वो अपने मजबूत नियमित फॉर्म में वापस आ गया है। मुझे लगता है कि वो वही है और किसी ने उसे नहीं खाया है क्योंकि वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है। जबकि एक नए होस्ट के ओर बढ़ते ही वो टाइटन अपने स्वरूप थोड़ा बदल लेता है। एंड है द बैटल बिटवीन राइनर एंड एरिन। आप ईद के मैदान में बहुत सारे कठोर टाइटन स्पाइक देख सकते हैं जो इस बात का संकेत हो सकता है कि एरिन अपने वॉरहैमर टाइटन की शक्तियाँ का उपयोग कर रहा है। ऐसा भी लगता है कि राइनर जो स्पाइक से उस पर हमला किया है उससे ठीक पहले एरिन अपनी बॉडी हार्ड किया हो सकता है। हालांकि जैसे कि हमने पहले देखा, एरिन अपना शरीर छोड़ सकता है और फिर जल्दी से खुद को फिर से टाइटन में बना सकता है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि राइनर इस लड़ाई को जीत रहा है। फर्स्ट इंप्रेशन से ऐसा लगता है कि यह दोनों टाइटन के वर्ल्ड में है, एरिन और जिक। अगर मैं इस एक सीन को एक्सप्लेन कर दूं तो पूरा एओटी का स्टोरी स्पॉइल हो सकता है। सो इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कन्वर्सेशंस बिटवीन एरिन एंड जिक। हम आगे देख सकते हैं कि फाइनली जिक अपना फ्लूइड वाला पावर यूज़ करता है और इससे हम देख सकते हैं कि बहुत से लोग अब टाइटन में बदल जाएंगे और शायद उसमें वो सभी होंगे जो वो वाइन पिया था। दिस सीन इज़ मेड बाय वंडरफुल डायरेक्शन और बैकग्राउंड म्यूजिक और उसके साथ एरिन का वो समंदर वाला मोमेंट, एवरीथिंग लुक परफेक्ट। आगे हमें एक फास्ट मोमेंट में गाबी और फाल्को को भी दिखाया जाता है। इन द एंड वी फाइनली गेट अनदर शॉट ऑफ एरिन एंड अ क्लोजअप ऑफ हिज जस्ट बिफोर द स्क्रीन फेड्स टू रेड। और इसी के साथ अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 का ट्रेलर समाप्त होता है। लोग कह रहे थे लोगों ने एनिमे देखना छोड़ दिया है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बेस्ट एनिमे, पर ये ट्रेलर एक नया होप लेकर आएगा और ट्रस्ट मी ऐसे बहुत से एनिमे आगे आने वाले हैं। सो मेरी तरफ से आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, आप सब नीचे कमेंट्स करके ये बताना कि वो कौन से मोमेंट है जो आप मांगा से एनिमेट होते देखना चाहते हो इस लास्ट सीज़न में। अगर मैं बताना चाहूँ तो एनीथिंग फ्रॉम चैप्टर्स 131, 121 एंड 119, स्पेशली फ्रीडम, द पाथ स्पीच एंड स्टैंड फादर और द एंडिंग। एक्चुअली मैं देखना चाहता हूँ वो एंडिंग को एनिमे में किस तरह हैंडल करते हैं। आपके विचार नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना।
1 जनवरी को टॉप मोस्ट एंटीसिपेटेड एनिमे पर वीडियो आ रहा है। फिर भी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। होप आप सब एक अच्छे विचार से और एम से न्यू ईयर स्टार्ट करें। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करना, और जो अब तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ। हंसते हुए चेहरे के पीछे जाने कितने दुख थे, किसको सुनाऊं मेरी दास्तां, कोई नहीं साथ में। मिलते गए धोखे, मुझे लड़ता अपने आप से, थक गया हालत पे, अधूरे मेरे ख्वाब थे।